अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। रूहानी शुभ खाना फिर एक मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि मज़ीद नई मालूमात उन तक आसानी से पहुँचती रहे और उनके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। आज का जो मौज़ू हम लेकर आए हैं वो नहायत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और बहुत पहले इसे हमें शेयर करना चाहिए था आप लोगों तक, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक देरी हुई तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी मालूमात इंशाअल्लाह आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी मालूमात आप तक पहुँचाया जाए वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके ज़रिए जिन तक वो मालूमात पहुँचे वो भी फ़ायदा उठाएं। तो इस ताल्लुक़ से आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में आम हो चुकी है और हर एक बंदा तकरीबन इसका शिकार नज़र आ रहा है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से बचे हुए हैं और वो बीमारी ऐसी है कि नौजवान से लेकर बूढ़ों को और औरत हो या मर्द सबको अपने चपेटे में लिए जा रही है। मेरा मकसद कहने का है तंबाकू के बहुत सारे शक्ल हैं। गुटखे के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो लोग पुड़िया खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितनी नुकसानदेह है और किस तरह वो भयानक बीमारियों को पैदा करती है और जानलेवा किस तरीके से होती जा रही है। इससे बचने के लिए कुछ नुस्खों का भी हम जिक्र करेंगे जिसको अपनाकर आप उससे बच सकते हैं। हो सकता है कि हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हमारे हैं या देखने वाले हैं उनमें से भी कुछ लोगों को ये गलीज़ आदत लग गई हो और वो छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छूटती ना हो। तो आज कुछ नुस्खे जो हम बताएंगे उससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसके जो मुज़िर असरात हैं, जो इसके बुरे असर हैं, उस ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। पहले तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी रूप में किया जाए वो शरीर को नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। तंबाकू का ऐसा ही एक रूप है गुटखा, जो तंबाकू के साथ कत्था और सुपारी मिलाकर बनाया जाता है। तंबाकू एक प्रकार के निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर नशा करने की वस्तु बनाई जाती है। दरअसल तंबाकू एक मीठा जहर है, एक धीमा जहर कह ले, जो धीरे धीरे आदमी की जान ले लेता है। तंबाकू को जब गुल, गुड़ाकू या खैनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कई कारण इसके मुंह में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सफ़ेद दाग, मुंह का नहीं खुल पाना, कैंसर रोग भी हो सकता है। बीड़ी सिगरेट के पीने से शरीर में व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण हृदय के धमनियों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। हृदय रोग जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन तथा अंजाइना हो सकता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सांस की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस, दमा तथा फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा इसका प्रभाव शरीर के स्नायु तंत्र में पड़ता है। इसकी और बहुत सी हानियां हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। तो इस ताल्लुक़ से हम तफसील से बात करेंगे कि गुटखा खाने से जिस्म को किन किन नुकसानों से गुजरना पड़ता है और इसके मुज़िर असरात क्या हैं। इस ताल्लुक़ से हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ख़ासकर यूपी, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ के लोग गुटखे, तंबाकू का इस्तेमाल लिमिट से भी ज़्यादा करते हैं। हमारे देश में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है लेकिन वो सिर्फ़ एक दिखावा होता है। तंबाकू, जर्दा और गुटखे का सेवन करने वाले लोग धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल करते हैं। एक बार इसकी आदत लग जाने पर इसका छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। अब इससे होने वाली क्या परेशानियां हैं उस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। गुटखा खाने वालों के दांत तो आपने देखे ही होंगे, वो किन कंडीशंस में होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पर्सनालिटी को ख़राब करके रख देते हैं इनके दांत। गुटखे का कुछ समय तक लगातार इस्तेमाल करने से दांत बिल्कुल पीले, काले और लाल हो जाते हैं, जो बहुत ही भद्दे और गंदे लगते हैं। ये कुछ ऐसे नुकसान हैं जो आदमी का पूरा लुक ही ख़राब कर देते हैं। धीरे दांत गलने और सड़ने लग जाते हैं। दांतों के जोड़ों के बीच में जो सख्त मसाला होता है वो गुटखा खाने की वजह से गलकर बाहर निकल जाता है। इससे दांतों के बीच में जगह बन जाती है, गैप हो जाता है, जिसमें सड़ा गला खाना या अन्य चीज़ें फंस जाती हैं। इस कारण दांतों में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। गुटखे का इस्तेमाल करने से मुसलसल जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बात गौर करके मेरी सुन लें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आपके जिस्मानी
तौर पे नहीं इसका असर होता है, बल्कि डीएनए पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, यानी डीएनए ही आप समझ लें। तो आनुवांशिकता जो है, डीएनए जिसे हम कहते हैं, यानी आपको होने वाली बीमारियां आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर डाल सकती हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बीमारी आपको है वो आपकी नई जनरेशन पर, आपकी आने वाली अगली पीढ़ी पर भी उस बीमारी के असरात देखे जा सकते हैं। लगातार लंबे समय तक तंबाकू या गुटखे का इस्तेमाल आपके डीएनए पर भी बहुत बुरा असर डाल सकता है। अब इस ताल्लुक से तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियों पर किस तरीके से इसके बुरे असरात हो सकते हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं उनके मसूड़ों को बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ता है। एक तो गुटखा खाने पर मसूड़े जो होते हैं इधर उधर से कट जाते हैं। दूसरा, जब कटी हुई जगह तंबाकू के संपर्क में आती है तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान होने की संभावना होती है। मसूड़ों में घाव हो जाते हैं और खून भी निकलने लगता है। घाव के कारण बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, जिससे मुंह में दुर्गंध यानी बदबू शुरू हो जाती है। मामला और आगे बढ़ने पर घातक इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इससे एंजाइम पर भी बुरा असर पड़ता है। हमारे शरीर में बनने वाले एंजाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाली क्रियाओं को आसान बनाने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग तंबाकू या गुटखे का इस्तेमाल करते हैं उनमें इन एंजाइम का उत्पादन कम होने लगता है, या फिर यूँ कह लें कि हमारे शरीर में इनकी कार्यशीलता कम होती चली जाती है। इससे हमारे शरीर में बनने वाले ज़रूरी हार्मोन्स भी बनना कम हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नींद पर भी बुरा असर पड़ता है। तंबाकू या गुटखा खाने के नुकसान आपका सुख चैन छीन लेते हैं, क्योंकि ये आपकी नींद को ख़राब कर देते हैं। ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय तक गुटखे का इस्तेमाल करने से आपको नींद आने की बीमारी लग सकती है। इस चीज़ का हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छी नींद नहीं हो तो अच्छा दिन नहीं। नींद पूरी ना होने पर हमें और भी कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती हैं। कैंसर इसका प्रमुख कारण बन सकता है। तंबाकू या गुटखा खाने वाले व्यक्ति के मुंह में, गले या फिर फेफड़ों का कैंसर होने की मजबूत संभावना होती है। अगर आप भी गुटखा खाते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी मुंह में सफ़ेद सफ़ेद छोटे घाव जैसे जो है दिखाई देते हैं, वाइट पॉइंट हो जाते हैं। ये सफ़ेद पॉइंट्स होने पर भी लगातार गुटखे का इस्तेमाल करने से कैंसर सेल्स पनपना शुरू हो जाते हैं। ये कैंसर मुंह में फैलता फैलता इतना फैल जाता है कि मुंह सही तरीके से खुलना बंद हो जाता है। हमने कई इस तरीके के केसेस सुने और देखने में भी आए होंगे। गुटखा खाने वाले व्यक्ति को कैंसर हुआ और मुंह नहीं खुलने के कारण उनके एक साइड का जबड़ा ही काटना पड़ा। इस भयानक कंडीशन से बचना चाहते हैं तो आज से गुटखा छोड़ने की कोशिश शुरू कर दीजिए। इससे दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। गुटखे और तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले के करने के नुकसान आपके दिल को बहुत ही कमज़ोर बनाने का काम करते हैं। आप में से जो लोग 4 से 5 साल से गुटखे का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ज़रूर महसूस होता होगा कि उनका दिल पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया है। गुटखा दिल पर बहुत ही बुरा असर डालता है। दिल कमज़ोर होने के कारण कई तरह की हार्ट से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं। कई लोगों का दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटी से छोटी चिंता को लेकर भी उनका दिल तेज़ी से धड़कना लगता है और धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है नपुंसकता, यानी मर्दाना कमज़ोरी। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम और फिज़िकल रिलेशन में प्रॉब्लम इससे पैदा होती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि गुटखा खाने का नुकसान ये है कि जो किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन के द्वार तक पहुंचा देता है। ये बिल्कुल सच है कि लिमिट से ज़्यादा और लंबे समय तक तंबाकू या गुटखे का इस्तेमाल आपको नपुंसक यानी नामर्द बना सकता है। अगर पूरी तरह से नपुंसक नहीं है तो आपकी पौरुष शक्ति यानी क़ुव्वत बाह कह लें, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। अगर अभी नहीं है तो आने वाले वक्त में ऐसा होगा। ये प्रजनन क्षमता पर यानी आपके फिजिकल रिलेशन पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। पौरुष शक्ति पूरी तरीके से रक्त संचरण से जुड़ी होती है, जिसे तंबाकू बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा पेट में घाव भी हो सकता है। जब कोई भी व्यक्ति गुटखे को बिल्कुल नॉर्मल चीज़ समझकर खाने लगता है तो उससे इसके कई दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लगातार गुटखे का इस्तेमाल करने से आपके पेट में घाव भी हो सकता है, जो कि कोई छोटी समस्या नहीं है। इससे आपके पेट में भयंकर जलन या दर्द हो सकता है। इसके लिए आपको सर्जरी यानी ऑपरेशन तक भी करवाना पड़ सकता है। और इस तरीके के मामला अक्सर सुनने और देखने में आते रहते हैं। इन नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकती है। अगर पहले से ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कुछ ज़्यादा रहता है तो आपको
इन चीज़ों का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। गुटखे के नुकसान कुछ ऐसे भी हैं जो हमारा स्वाद बिगाड़ कर रख देते हैं। यानी गुटखा खाने वाले व्यक्ति को खाने का मज़ा वो नहीं आता, वो जायका नहीं मिलता जो एक साधारण आदमी को आता है। गुटखा खाने वाले व्यक्ति के अंदरूनी गालों की ऊपरी परत जल जाती है। ऐसे में थोड़ी सी मिर्ची भी उन्हें बहुत तेज़ लगती है और वो ढंग से खाना नहीं खा पाते। अगर कोई व्यक्ति खाना ही ठीक ढंग से नहीं खा पाएगा तो उसकी सेहत कैसे बेहतर रह पाएगी। इसके अलावा गुटखा जीभ को भी प्रभावित करता है, जिससे उसका टेस्ट बदल जाता है। आपको जो भी खाएंगे उसका जायका आपको बेहतर नहीं लगेगा। और एक भयानक बीमारी पथरी है। गुटखा खाने वाले लोगों में पथरी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, बल्कि ये कहा जाए कि खुद गुटखा ही पथरी बनाने का काम करता है तो गलत ना होगा। होता ये है कि जब भी कोई व्यक्ति गुटखा खाता है तो हर बार थोड़ा सा गुटखा किसी न किसी बहाने अंदर चला ही जाता है। इस तरह समय के साथ साथ उसके शरीर में बहुत ज़्यादा गुटखा इकट्ठा हो जाता है, जो पथरी बनने का कारण हो सकता है। जैसा कि हम शुरू में ही कहते कि कुछ लोग गुटखा और तंबाकू खाते हैं और उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हमसे छूटता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से वो बहाना कर रहे हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब इंसान किसी भी चीज़ से, किसी भी शय से, किसी इंसान से या किसी भी चीज़ से, चाहे उससे कितनी भी अजीज़ हो, प्यारी हो, जब उससे अपने दिल में नफ़रत पैदा कर लेता है और ये तहैया कर लेता है, ये मजबूत इरादा कर लेता है कि उस शय से हमें नफ़रत है, उससे दूर रहना है, तो ऑटोमेटिक ही वो चीज़ उससे दूर हो जाती है। वो उससे छोड़ देता है, उसका साथ छोड़ देता है, उसका इस्तेमाल छोड़ देता है। तो गुटखा या जो भी इस तरीके की नशे आवर चीज़ें हैं, आप उससे जब नफ़रत पैदा कर लेंगे दिल में, तो वो ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगी, छूट जाएगी। और अभी लॉकडाउन में सभी लोगों ने ये देखा कि जब इन चीज़ों पर पाबंदियां लग गई और घर से बाहर निकलना भी दिक्कत हो गया, मुश्किल बढ़ गई तरह की, तो फिर जहाँ खाने के लोग मोहताज होने लगे, वहाँ गुटखा, तंबाकू और इस तरीके की नशेआवर चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग वो खुद ब खुद पाबंदी में आ गए और 15 से 20% से ज़्यादा लोगों ने गुटखा और तंबाकू से तौबा कर लिया, छोड़ दिया। जब मिल ही नहीं रही थी तो छोड़ना पड़ा और फिर बाद में भी उसके पाबंद होकर रह गए। तो आपको खुद तहैया करना है, मजबूत इरादा करना है कि आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो फिर बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। अब कुछ नुस्खे इस ताल्लुक से हम बताएंगे आपको, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको करना ही होगा कि तंबाकू जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठते ही उनको तलब लग जाती है उसकी, तो उसके लिए करना ये है कि गुनगुने पानी में शहद और आधा नींबू मिलाकर आप इस्तेमाल मिलाएं। ये आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा और उसकी दो वजह होगी। एक तो ये कि आपकी तंबाकू की तलब को कम करेगा और दूसरा आपके खून में जो निकोटीन पदार्थ है उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने में मदद करेगा। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी जल्दी आपके खून से निकोटीन का स्तर कम होगा उतनी ही जल्दी आप गुटखा खाना छोड़ पाएंगे, क्योंकि यही वो पदार्थ है जो आपको तंबाकू की तलब आपके अंदर पैदा करता है। ये बात भी सच है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर तंबाकू या गुटखा खाने की इच्छा को बढ़ा देती हैं। अगर आपको गुटखा खाने के नुकसान या साइड इफ़ेक्ट से बचना है और इसे छोड़ना है तो साथ में ऐसी चीज़ों को भी छोड़ना होगा, जैसे शराब जो लोग पीते हैं या चाय, कॉफ़ी और शक्कर वगैरह का इस्तेमाल जो करते हैं, उनको इन चीज़ों पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा सौंफ, इलायची और आंवला, इन तीनों के चूरन को बराबर मात्रा में ले लें और जब भी आपको इसकी तलब लगे तो करना ये है कि इसका पाउडर तैयार कर लें, इसका मिश्रण आप तैयार कर लें और हर 2 घंटे में थोड़ा सा चूरन खाएं। इससे आप आसानी से तंबाकू खाने पर पाबंदी लगा पाएंगे। इसको ट्राई करके देखना चाहिए, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन लेकर उन्हें अच्छे से मिलाएं। उसके बाद उसमें उस मिश्रण में थोड़ा सा काला नमक और नींबू का रस भी डाल दें। 2 दिन के बाद इसका इस्तेमाल शुरू करें। 2 दिन तक इसको ऐसे ही छोड़ दें बनाकर। जब भी आप तंबाकू खाने का मन करे, 1 चुटकी मिश्रण अपने मुंह में कुछ देर तक रखें। ये भी आपको काफ़ी कारगर तरीका है और तंबाकू छोड़ने में मदद मिलेगी आपको इससे। तो ये कुछ 1-2 नुस्खे हमने बताए हैं जो आपको तंबाकू या इस तरीके की सिगरेट, बीड़ी वगैरह जो नशेआवर चीज़ें हैं और ख़तरनाक हैं, उसमें उसको छोड़ने के ताल्लुक से मैंने जो नुस्खे बताए उसका इस्तेमाल करके आप छोड़ सकते हैं। और इनसे बेहतर तरीका जो मैंने बताया कि आप उस चीज़ से नफ़रत पैदा करें कि हमारे लिए जानलेवा है, हमारी फैमिली के लिए नुकसानदेह है, हमारी जान का भी ख़तरा है, माल का भी ख़तरा है और हमारी पूरी पर्सनालिटी को जो है ये बिगाड़ रहा है। तो जब ये आप मजबूत इरादा कर लेंगे तो इंशाल्लाह छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है आज की ये मालूमात जो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है आपको पसंद आएगी और किस हद तक आपको ये मालूमात बेहतर लगी वो अपनी कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। और
इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे मौज़ूआत पर, किसी दूसरे टॉपिक पर हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपनी अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।